Let's start. Write down. Define physical quantities. Define physical quantities. The quantities with the help of which laws of physics can be expressed. Laws of physics can be expressed are known as physical quantities. Example: mass, length and time. Mass, length and time. Second है define units. Define units. Write down. Unit is the chosen standard. Unit is the chosen standard. CHOSEN. Chosen standard of same kind. Chosen standard of same kind. Taken as reference to measure the physical quantity. To measure the physical quantity. हमने परसों बात की थी, पिछले लेक्चर में बात की थी अबाउट द यूनिट्स. ओके, तो यूनिट को जैसे आपने लिखना है, लिखिए द प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट
आयुष लिखिए, हरियर। द प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट इन्वॉल्व्स number 1 selection of unit, number 2 number 2 number of times unit is repeated. जैसे हमने लिखा 10 मीटर, 10 साथ में लिखा मीटर, तो मीटर क्या आ गया आपका यूनिट, ठीक है। 10 क्या है, ये मीटर कितनी बार रिपीट हो रहा है, मीटर 10 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो इस सेकंड के आगे नंबर ऑफ टाइम्स यूनिट इज रिपीटेड। नंबर ऑफ टाइम्स यूनिट इज रिपीटेड। तो जब हम 10 मीटर लिख रहे हैं या 20 केजी लिखेंगे हम, 20 केजी, तो केजी आ गया आपका यूनिट और 20 आ गया कि ये केजी जो है कितने टाइम रिपीट हुआ। गेटिंग माय वर्ड्स? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. फॉर एग्जाम्पल, लेंथ ऑफ टेबल, was 5 meters, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, 5 into 1 मीटर। फिक्रिश 5 into 1 मीटर। तो नॉर्मली हमने लिखना हो x is equal to n u, कोई भी है, लेंथ आ गई x, n आ गया 5 और u आ गया मीटर। नेक्स्ट है व्हाट आर फंडामेंटल एंड derived units. What are fundamental and derived units? Write down first of all fundamental units. पहला आ गया फंडामेंटल यूनिट्स। The units which can neither be derived from one another are known as fundamental units. जिनको खुद से हम डेराइव नहीं कर सकते,
यानी मास है, लेंथ है, टाइम है, तो फंडामेंटल यूनिट तीन है। नंबर वन मास, दूसरा लेंथ एंड तीसरा है टाइम। मास, लेंथ, टाइम के जो यूनिट्स होंगे उनको बोलेंगे फंडामेंटल यूनिट्स। आप ऐसे भी लिख सकते हो, और द यूनिट्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम आर नोन एज फंडामेंटल यूनिट्स। साथ में लिखिए ब्रैकेट में फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। ये तीन होती हैं। फंडामेंटल होता है बेसिक, ये तीन होती हैं, तीन है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, और ये तीनों के नाम क्या है? मास, लेंथ एंड टाइम। इनको बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। आपसे कोई पूछे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी होती है, तो आप बोलोगे मास, लेंथ और टाइम। सेकंड है डेराइव्ड यूनिट्स। डेराइव्ड यूनिट्स, derived units. The unit of such physical quantities, the units of such physical quantities which can be expressed, which can be expressed in terms of fundamental units are called derived units. जैसे मान लो आप बात करते हो वेलोसिटी की, वेलोसिटी क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस क्या एक तरह से लेंथ, और नीचे क्या आ गया? टाइम। लेंथ के यूनिट क्या होते हैं? मीटर। टाइम के क्या होते हैं? सेकेंड। वेलोसिटी के यूनिट क्या आ गए? मीटर पर सेकेंड। तो मीटर और सेकेंड ये फंडामेंटल यूनिट्स हैं, और जो जब दोनों इकट्ठी हो गई या मीटर पर सेकेंड बन गया, तो ये बन गई डेराइव्ड यूनिट्स। ये बन गई डेराइव्ड यूनिट्स। क्लियर हुआ? यस सर। Yes, sir. यस सर। आगे है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट। What are the characteristics of standard unit?
Number one, it should be well defined. It should be well defined. बेटे मैं ज्यादा देर क्लास नहीं ले पाऊंगा, मेरे को फीवर है, ठीक है? 10-15 मिनट क्लास लूंगा, ओके? ज्यादा देर क्लास नहीं ले पाऊंगा मैं ना। लिखिए, इट शुड बी वेल डिफाइंड। सेकंड, इट शुड बी ऑफ suitable size. It should be of suitable size. एक तो वेल डिफाइंड होनी चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स होता है प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स होता है प्रॉपर्टीज। तो जो हमारी स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, तो पहला वो वेल डिफाइंड होना चाहिए, दूसरा वो उसका साइज प्रॉपर होना चाहिए, ऑफ सुटेबल साइज। थर्ड वन लिखिए, इट शुड बी रिप्रोड्यूसिबल। It should be reproducible at all places. It should be reproducible at all places. Fourth, it should not change with time. It should not change with time. And place. अगर किसी चीज का वेट 10 kg है तो टाइम के साथ वो वेट बदलेगा नहीं और प्लेस के साथ वेट चेंज नहीं होगा। इट शुड नॉट चेंज विथ टाइम एंड प्लेस। नेक्स्ट लिखिए, it should not change its physical condition. It should not change with physical condition. Next लिखिए, it should be easily accessible. ओके, आगे है डिफाइन मास। मास ऑफ ए बॉडी is the quantity of matter it contains. Mass of a body is the quantity of matter it contains. यूनिट्स होते हैं मास के किलोग्राम। लिखिए, यूनिट्स ऑफ मास आर किलोग्राम।
उसके बाद है यूनिट्स ऑफ लेंथ। तो लेंथ क्या होती है, लिखिए डिफाइन लेंथ। डिफाइन लेंथ लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आरुष क्या हो रहा है, आरुष क्लास में ध्यान दो। लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज distance of separation between its two ends. Its two ends. कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी लेंथ, तो यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन होगा उसको बोलेंगे हम इस लाइन की लेंथ। तो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द टू एंड्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज लेंथ। Unit of length is meter. Unit of length is meter. फिर है units of time. तो define time. Define time. Time is simply what a clock reads. Time is simply what a clock reads. Units of time is second. ठीक है, तो बेटे मैं क्लास को क्लोज कर रहा हूं, एक्चुअली मेरे से खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। ओके Yes, sir. हाँ, तो मैं देखता हूँ शाम तक अगर ठीक हो गया तो मैं ले लूंगा, फिर ले लूंगा क्लास। ठीक है बेटे, Yes, sir. थक जा रहा हूँ ना थोड़ा, ठीक है शाम को ले लूंगा। ओके